नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट्स स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज का पहला प्रश्न है, वात्सल रस के सम्राट कहे जाते हैं। तो वात्सल रस के सम्राट कौन कहे जाते हैं दोस्तों? वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी कहे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंधे की लकड़ी मुहावरा का क्या अर्थ है? तो अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। तो इसका ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहाड़ के नीचे की समभूमि के लिए एक शब्द है। तो इसका सही आंसर बताइए आप। तो इसका सही आंसर है आधित्यका। इसका सही आंसर आधित्यका है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिव्यक्ति के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों अभिव्यक्ति के कौन कौन से उद्देश्य हो सकते हैं? भाषा एवं साहित्य में रुचि का विकास, बोलने की योग्यता और लिखने की योग्यता, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है उपर्युक्त सभी, क्योंकि भाषा एवं साहित्य में भी रुचि का विकास होता है। जो अभिव्यक्ति का जो है साधन है, बोलने की योग्यता ये भी अभिव्यक्ति का साधन है, और लिखने की योग्यता ये भी मतलब अपने विचार लिखकर जो है बताने का कार्य करता है, लिखने की अभियोक्ता। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तपस्वी का उद्भव रूप है। तो दोस्तों तपस्वी का उद्भव रूप क्या है? इसका सही आंसर आप बताइए। ए ऑप्शन है तापसी, बी ऑप्शन है तपसी, सी ऑप्शन है तपसी और डी ऑप्शन है तपासी। तो इसका सही आंसर है तपसी। इसका सही आंसर क्या है? तपसी। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसा शब्द क्या कहलाते हैं जो संस्कृत से विकृत होकर हिंदी में आए? तो दोस्तों ऐसे शब्द जो है तद्भव कहलाते हैं। जो संस्कृत से विकृत होकर आते हैं वह तद्भव कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? तो दोस्तों इनमें ऐसी कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा जी की नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर है ठलुआ क्लब। ये जो है महादेवी वर्मा जी की रचना नहीं है। बाकी निहार, नीरजा और गिल्लू ये तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा जी की हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पूरी तरह से मना कर देना, इसके लिए सटीक मुहावरा क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है बताइए। तो पूरी तरह से मना कर देना मतलब सीधा साफ मना करना। तो इसका सही आंसर है अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना मतलब साफ इनकार करना। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधुशाला के रचयिता हैं। तो दोस्तों मधुशाला के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर बताइए। तो दोस्तों मधुशाला के रचयिता हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा दोस्तों इन 25 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्नों का आप उत्तर दे पाए तो जरूर कमेंट में बताएं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। मतलब अध्यापक जब पढ़ाता है तो उसको अध्यापन कहते हैं। और अधिगम क्या होता है? अधिगम मतलब सीखना या सिखाना। तो इसका प्रमुख जो है महत्वपूर्ण अंग कौन सा हो सकता है? ए ऑप्शन है मूल्यांकन, बी ऑप्शन है छात्र, सी ऑप्शन है मापन और डी ऑप्शन है शिक्षक। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है छात्र। इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। तो दोस्तों ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकायतन के रचनाकार हैं। तो दोस्तों लोकायतन के रचनाकार कौन है? तो लोकायतन के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत द्वारा जो है लोकायतन की रचना की गई है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। ये कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है? तो दोस्तों यह जो है कथन किसका है? यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जिन्होंने जो है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। यह कथन जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चित्रक का तद्भव रूप है। तो दोस्तों चित्रक का तद्भव रूप कौन सा है? ए ऑप्शन है चीता, बी ऑप्शन है चित, सी ऑप्शन है चिप और डी ऑप्शन है चेतक। तो इसका सही आंसर है चीता। चित्रक का तद्भव रूप चीता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिसके पास कुछ ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका सही आंसर क्या है बताइए आप। तो जिसके पास कुछ ना हो, तो इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द है अकिंचन। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही है। इसका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा के कवि थे। तो इसका दोस्तों क्या आंसर सही है? तो कबीरदास हिंदी भक्ति काव्य धारा के ज्ञानाश्रय शाखा के कवि थे। तो इसका ऑप्शन बी सही है। दोस्तों इन 25 प्रश्नों में से जितने भी आपके प्रश्न सही हुए हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप 25 में से कितने नंबर गेम किए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सूरदास की कृतियां हैं। तो दोस्तों सूरदास की कौन कौन सी कृतियां हैं? सूरसागर, सूरसारावली या साहित्य लहरी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ये सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों कृतियां सूरदास जी की हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं। तो दोस्तों तुलसीदास जी के कौन कौन से काव्य भेद हैं? ए ऑप्शन है प्रबंध काव्य, बी ऑप्शन है गीति काव्य, सी ऑप्शन है मुक्तक काव्य और डी ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर उपरोक्त तीनों है। इसका सही ऑप्शन उपरोक्त तीनों है, क्योंकि प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्तक काव्य ये तीनों तुलसीदास जी के काव्य भेद हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों बिहारी जी का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है जो है 1603 ईस्वी में। बिहारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 1603 ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बिहारी जी के काव्य का प्रमुख रस है। तो दोस्तों बिहारी जी के काव्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो इनके जो है बिहारी जी के काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार रस है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कहाँ पर की थी? काशी में की थी या प्रयागराज में या अयोध्या में या फिर चित्रकूट में? तो इसका जो है इस प्रश्न का सही आंसर है अयोध्या में। लगभग जो है 2.5 वर्ष में इन्होंने अयोध्या में रामचरितमानस की रचना की थी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की वीर रस प्रधान पुस्तक भारत भारती है, जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध को मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना पर प्राप्त हुआ? तो दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय, इन्हीं को हरिऔध भी कहते हैं, तो जो है इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रियप्रवास नामक रचना पर प्राप्त हुआ। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को अमूल धरोहर कहा गया है? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की जो है कामायनी कृति को अमूल धरोहर कहा गया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस सेशन का यह लास्ट और आखिरी सवाल है। 25 में से कितने प्रश्नों का जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो दोस्तों का वर्गीकरण जो है 4 प्रकार से किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। मैं आपको प्रत्येक दिन कहता हूँ, जब भी आप मॉर्निंग में जगें तो सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए पूरी लगन से काम करो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक से बदल जाएगी। अच्छा, आज हम इस वीडियो का टारगेट तीर शेयर लाइक का करते हैं। आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप हों तो कृपया इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके ही जैसे और मित्रों की सहायता हो सके। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।